मैं भी युवा हूँ, दिल मेरे अंदर भी है, धड़का मेरे अंदर भी था दिल। अब वो किसके लिए धड़का था, कब धड़का था, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस समय वर्तमान में ऑफिसर्स हैं, उनका एक अपना गरिमा है, उनकी अपनी एक मर्यादा है, तो उस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, उनसे मुझे प्यार हुआ था और बेइंतहा प्यार हुआ था, लेकिन जब सफलता मिली तो उसके बाद उनका नंबर और हर चीज़ बंद हो गया था। मैं 5 बार यूपीएससी में सम्मिलित हुआ, एक बार पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाया। आगे का एग्ज़ाम बस शेड्यूल में चलते रहा, पीटी मेंस इंटरव्यू वो चलते रहा। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सेल्फ स्टडी करके क्वालिफाई करना। देखिए, वो पहले 5 बार देने के बाद एक बार मैं पीटी फेल किया 2014 में, 15, 16, 17, 18। उसके बाद मैंने लगातार दिए जो 17, 18, 18, 19। तो ये मेरे साथ चला रहा। मैंने गलती यहाँ किया कि 2 बार मैंने हिस्ट्री से मेंस दी, 2 बार मैं हिस्ट्री ऑप्शनल रखा और 2 बार मैं एंथ्रोपोलॉजी ले लिया और हिंदी मीडियम के होकर सीधे टेक्निकल सब्जेक्ट में चला गया। ये मेरी गलती हो गई। ये मुखर्जी नगर मूर्खों की नगरी होता है, ये मुखर्जी नगर मूर्खों की नगरी होता है, ये मुखर्जी नगर मूर्खों की नगरी होता है। यहाँ छात्र मूर्ख बनते हैं कोचिंग्स के द्वारा, और कोचिंग्स वाले मूर्ख बनते हैं यूपीएससी के द्वारा, और कोचिंग्स वाले मूर्ख बनते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि ये मूर्खों की नगरी है। बस जो मिला वो आपके सामने है। पहले जब मैं इस मुखर्जी नगर पे आता था तो जूता और मोजा पहन के लगता था कि मैं आईएएस अधिकारी आ गया, और आज आपके सामने देख लीजिए 2 किताब लिया हूँ, एक टी-शर्ट और लोअर पहन के। आप किताब भी लेके जा रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? योजना। और ये अपनी जानकारी के लिए पढ़ लेता हूँ। 10 साल में आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, 10-11 साल में, जिसके कारण आप नहीं बन पाए, वो ज़रूर बताइए। मैं बिहार में अव्वल दर्जे का छात्र रहा, सामान्य छात्र रहा, पढ़ने लिखने में भी ठीक रहा, हर तरह से ठीक रहा, लेकिन मैं आईएएस क्यों नहीं बन पाया? और उसका सबसे बड़ा वजह है मेरी शुरुआती गलती, जो मैंने गलती किया। ये मुखर्जी नगर एक ऐसी दुनिया है, पता नहीं चलता है कि ये कैसी दुनिया है। वैसे तो बेसिकली हम लोगों को कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपने आज पूछा है तो बताना फ़र्ज बनता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हो शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो हमने बनाए हैं और आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हो। इस जगह मैं खड़ा हूँ, इस जगह के हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और ये मुखर्जी नगर यूपीएससी का एक हब माना जाता है। और यहाँ पे भी किस तरीके का माहौल है ये भी आप पीछे देख सकेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो निकल रहे हैं, क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, कोचिंग सभी खुल चुके हैं। कुछ दोस्तों से हम बात करेंगे जो इधर उधर घूम रहे हैं उनसे, कि यहाँ पर अभी किस तरीके का माहौल है और यहाँ पे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप ही आ जाओ, इधर ही आ जाइए आप। तो वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, हम दोस्तों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और आप मुखर्जी नगर में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोचिंग भी बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं चलता है कौन क्या करता है। जी जी बिल्कुल। मेरा नाम हरिंदर पांडे है और मैं बिहार के गोपालगंज से हूँ। सबसे पहले तो आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा उन्हें भी धन्यवाद दे रहा हूँ। वैसे तो बेसिकली हम लोगों को कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपने आज पूछा है तो बताना फ़र्ज बनता है। इश्क वह जलन है जो जले नहीं जलती, इश्क वह जलन है जो जले नहीं जलती, अगर एक बार जल जाए तो बुझे नहीं बुझती। ये मुखर्जी नगर एक ऐसी दुनिया है, पता नहीं चलता है कि ये कैसी दुनिया है, क्योंकि ये हर साल जवान होता है और डे बाय डे यहाँ पे जवानी निखरती ही है। पता नहीं चलता है कि हम कब 20 साल में आए थे और कब 32 साल के हो गए, कब हम 21 साल में आए थे और 33 साल के हो गए, कब हम पीटी परीक्षा दिए थे और मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, कब हम इंटरव्यू दे रहे हैं और कब फेल होकर फिर उसी पीटी पे लग जा रहे हैं। तो ये मुखर्जी नगर की दुनिया है, एक जर्नी है, और इस जर्नी में एक मजाकिया शब्द कहूँगा, शायद बहुत लोगों को ये बातें अच्छी ना लगे, लेकिन ये मुखर्जी नगर मेरे हिसाब से मूर्खों की नगरी है। कारण कि यहाँ हर कोई, जो यहाँ के बाजारीकरण है, जो यहाँ के छात्र मूर्ख बनते हैं कोचिंग्स के द्वारा, और कोचिंग्स वाले मूर्ख बनते हैं यूपीएससी के द्वारा। उनके पास जाइए तो वो कहेंगे कि हाँ ये मेरा सही है, और जब वो एग्ज़ाम में जाइए तो बिल्कुल सही नहीं हो पाता। हालांकि सब चीज़ें गलत नहीं हैं, सारे चीज़ अच्छे भी हैं, कई सारे कोचिंग्स अच्छे भी हैं, और बस सबका चल रहा है। मेरा बस इतना है कि मैं बिहार के गोपालगंज से हूँ। 2011 में आया था यहाँ पे, एक जोश और एक जुनून के साथ, एक उम्मीद के साथ। मैं प्रारंभिक परीक्षा के बदलते दौर को देखा हूँ, मुख्य परीक्षा के बदलते दौर को देखा हूँ, और उन सारे दौर को देखा हूँ जिसमें यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में जो जो चेंज किया। मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा, अब तो मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ यूपीएससी का,
मैं भी बस शुरुआती गलती जो क्या किया वही बताता हूँ लोगों से कि मैंने शुरुआत में क्या गलती किया। टाइम बहुत कम है, मैं आपके साथ बहुत टाइम एक्सपेंड करना चाहता हूँ, वो हर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मैं एक बिहार के गोपालगंज से एक छोटी सी गांव से एक सपना लेके चला था, मैं बिहार में अव्वल दर्जे का छात्र रहा, सामान्य छात्र रहा, पढ़ने लिखने में भी ठीक रहा, हर तरह से ठीक रहा, लेकिन मैं आईएएस क्यों नहीं बन पाया। और उसका सबसे बड़ा वजह है मेरी शुरुआती गलती, जो मैंने गलती किया। वो क्या क्या गलतियां रही थी वही आप आज बताइए, क्योंकि बिहार के लोग हमें काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, तो आप उनको वही गलतियां बताइए ताकि उनका भी इतना टाइम बर्बाद ना हो। आपका 10 साल लगभग हुआ है, 10-11 साल। जी जी बिल्कुल। देखिए यूपीएससी के तैयारी के दरमियान जो शुरुआती गलती होता है ना, वही सबसे मेजर गलती होता है। शुरुआती ये गलती होता है ना कि किसी को पता नहीं होता है कि यूपीएससी होता क्या है। वास्तव में वो आते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए नहीं। किसी से पूछिए, अगर 90% छात्र, आगे आ जाइए थोड़ा। बिल्कुल, यूपीएससी के 90% एस्पिरेंट से पूछिए कि आप करते क्या हैं, तो वो बोलें कि मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ। सीधे उनका जवाब होगा, आपको मिला भी होगा सुनने में, वो कहते हैं कि आईएएस की तैयारी करता हूँ। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। आईएएस तो उसमें एक रैंक है, हाईएस्ट रैंक है, अखिल भारतीय सेवा है, समझ रहे हैं ना। अखिल भारतीय सेवा है यूपीएससी की आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 अखिल भारतीय सेवा। लेकिन जिनसे भी पूछिए वो बोलते हैं मैं तो आईएएस की तैयारी करता हूँ। आप यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, उसमें आपकी सर्विस प्राथमिकता आईएएस होती है। तो सबसे पहली बात तो होता है जानकारी का ना होना। 10 साल में आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं 10-11 साल में, जिसके कारण आप नहीं बन पाए, वो ज़रूर बताइए। नहीं बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। मैं भी शुरू में आया था तो यही बताता था कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करता हूँ और उसमें मेरी सर्विस प्राथमिकता आईएएस है। मैं इसलिए बता रहा था कि मैंने कभी नहीं बताया कि मैं यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करता हूँ। मैंने कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ, जबकि यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी होती है और उसमें सर्विस प्राथमिकता आईएएस होती है। पहली प्राथमिकता चॉइस आईएएस होती है, बाकी उसमें तो 26 सर्विस है जो यूपीएससी अलॉट करता है। तो ये पहली गलती कि मेरे पास जानकारी नहीं था। दूसरी गलती कि मेरे पास सही साधन तक पहुँच नहीं थी। तीसरी गलती कि मेरे पास सही मार्गदर्शक नहीं था। प्रतिभा तमाम थी, सब चीज़ तमाम है, लेकिन वो सही मार्गदर्शन नहीं था। और सबसे मेजर गलती जो मैंने किया वो कि देखिए, टैलेंट हर किसी के पास होता है और हर किसी में, जो सुन रहे हैं वो मुझसे भी टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। दिक्कत ये है कि हमें जो अवसर, देखिए टैलेंट की बात नहीं, तो बात होती है अवसर की, कि मिले ही अवसर का आप कितना बेहतर लाभ उठा सकें। जो अवसर मुझे मिला आईएएस बनने के लिए, जो अवसर मिला मुझे यूपीएससी करने के लिए, शायद मैं उस अवसर का बेहतर लाभ नहीं उठा पाया। और उसके पीछे या तो मेरी पृष्ठभूमि को कह लीजिए, मेरी बैकग्राउंड को कह लीजिए, यहाँ के मार्केटिंग को कह लीजिए, यहाँ के बाजारीकरण को कह लीजिए, और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को कर लीजिए। मैं जिस गांव से हूँ, जिस जगह से हूँ, वहाँ एक कांस्टेबल बनना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपके आसपास कोई कांस्टेबल बन जाता है तो ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा तीर जीत लिया। जब मैं आईएएस की तैयारी, मतलब यूपीएससी की तैयारी के लिए आया था मुखर्जी नगर में, जब बिहार से चला था, तो उस समय मैं ग्रेजुएशन के यूनिवर्सिटी टॉपर स्टूडेंट था। मैं उस समय यूनिवर्सिटी टॉपर था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आया, तैयारी किया और नहीं हुआ। अच्छा, 10-11 साल आपको यहाँ पे हो गए, आपने अधिकतर छात्रों को देखा जाता है, छात्र या छात्राओं के कोचिंग ज्वाइन करने आते हैं, तो आपने क्या कुछ ज्वाइन करा था, कोई कोचिंग वगैरह या नहीं? मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, हाँ टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन किया था, जो मैं सही बताना चाहूँगा। कोचिंग वाले या टेस्ट सीरीज़ वाले दावा करते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज़ से टॉपर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, तो क्या आप तो 11 साल से हैं, किराया भी काफ़ी ज़्यादा दे चुके होंगे, लाखों में अगर काउंट किया जाए तो क्या मिला उसके बदले आपको? बस जो मिला वो आपके सामने है। पहले जब मैं इस मुखर्जी नगर पे आता था तो जूता और मोजा पहन के लगता था कि मैं आईएएस अधिकारी आ गया, और आज आपके सामने देख लीजिए, 2 किताब लिया हूँ, एक टी-शर्ट और लोअर पहन के। आप किताब भी लेके जा रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? योजना, और ये अपनी जानकारी के लिए पढ़ लेता हूँ, ये चूँकि जानकारी तो हमेशा काम आता है। जहाँ तक आपने बात किया कोचिंग्स का, तो मैंने पहले ही आपसे एक सेंटेंस कहा था कि यूपीएससी ये मुखर्जी नगर मूर्खों की नगरी होता है। यहाँ छात्र मूर्ख बनते हैं कोचिंग्स के द्वारा, और कोचिंग्स वाले मूर्ख बनते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि ये मूर्खों की नगरी है, ठीक है ना। यहाँ पे जितना जो मूर्ख बन जाए और जितना जो मूर्ख बना ले, बस यही चल रहा है। आपने अब तक लगभग कितने अटैम्प्ट दिए हैं, और क्या आपने इंटरव्यू वगैरह भी दिया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो तो बड़ी हरी जख्म हो जाएगी। मैं 5 बार यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया। 5 बार यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया? जी, जिसमें 4 बार मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरे साथ के कई लोग आईएएस आईपीएस हैं और भारत के हर एक स्टेट में हैं जो अच्छे, कई लोग तो टॉपर हैं जो मेरे ही साथ के थे,
वो टॉप कर गए, तो मैं उनको भी देखा हूँ, अपने आप को भी देखा हूँ। और वो सब चीज़ें कह दूँ कि मैंने पीटी दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, अब उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पीटी, मेंस और इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं है जब आप सिलेक्शन ना लें, राइट। अगर आप सिलेक्शन ले लेना, एक ही परीक्षा दे, एक ही बार पीटी दे, एक ही बार मेंस दे, एक ही बार इंटरव्यू दे और फाइनल सिलेक्शन ले, वो आपका सार्थक है। नहीं तो आप 5 बार पीटी दे, 4 बार मेंस दे, 2 बार इंटरव्यू दे, ये सब बस कहानी में हो जाएगी और लोग सुनेंगे तो कुछ देर के लिए सहानुभूति देंगे कि चलो अरे ये तो लड़का ऐसा था, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बस ये कुछ क्षणिक होता है और एक दर्द होता है जिसे देखने के बाद दर्द में आता है कि हाँ हमने यहाँ किया, और फिर वो उसी गलती पर चला जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के दरमियान, मुख्य परीक्षा के दरमियान और इंटरव्यू के दरमियान, खासकर इंटरव्यू में तो कोई गलती होता नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है और डिसिप्लिन होता है। क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड भी आप काफ़ी कॉपरेट होते हैं, तो वहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मुख्य परीक्षा में जो आपका प्रदर्शन होता है ना, वही बेहतर होता है। अगर मुख्य परीक्षा आपका बेहतर है, मुख्य परीक्षा में आपने बेहतर किया है, ठीक है ना, तो ही जाके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप मुख्य परीक्षा में अच्छा नहीं किए तो, क्योंकि तैयारी मुख्य परीक्षा का होता है, पीटी तो एक छोटा सा पार्ट होता है। पीटी में 2 पेपर होता है, जीएस और सीसेट क्वालिफाई होता है। पीटी में जीएस के आधार पे आपको पीटी को क्वालिफाई किया था, उसके बाद पूरा परीक्षा जो है पीटी वो क्वालिफाई नेचर का है। जो आपको दमखम दिखाना है वो मुख्य परीक्षा में दिखाना है। कंपलसरी पेपर में अधिकांश कई सारे गलतियाँ होती है, खासकर हिंदी मीडियम छात्रों के साथ तो कई सारी गलतियाँ होती है। एक तो उनका कंपलसरी पेपर तैयार नहीं होता है, ठीक है ना, सबसे पहली बात कि उनका जो अप्रोच होता है वो सही नहीं होता है। दूसरे कई मतलब उसका बेसिक जड़ बता दूं कि उनकी शुरुआती गाइडेंस, शुरुआती मार्गदर्शन, शुरुआती इन्वायरमेंट, अगर उनकी शुरुआती मार्गदर्शन, शुरुआती इन्वायरमेंट, शुरुआती सहयोगी सब चीज़ अच्छा है तो उनका क्रैक होना। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लोगों का होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी कभी अनजस्टिस करती है। यूपीएससी हमेशा जस्टिस करती है, और अगर जस्टिस नहीं करती तो हिंदी मीडियम वाले सिलेक्शन जो भी ले रहे ना, इस बार तो टॉप भी कर गए हैं लोग। तो वही है कि शुरुआती गलती होता है, और शुरुआती गलती में सही मार्गदर्शन का, सही अप्रोच का, सही कंटेंट का। मैं एक बात आपको अगर कम शब्दों में कहूँ कि अप्रोच पे यहाँ जब आइएगा ना, या कहीं भी किसी से मिलिएगा यूपीएससी एस्पिरेंट से, चाहे वो हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जब भी कोई उससे बात करता है ना तो अप्रोच पे बात करता है। ये पढ़ लो, वैसा पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो। होता यही है लोग कि ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, जबकि यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि आपसे बात करूंगा तभी मैं आईएएस बनूंगा, इस कोचिंग में जाऊंगा तभी मैं आईएएस बनूंगा। वो तो कहता है कि यूपीएससी कहता है कि ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा पैटर्न है एग्ज़ाम का, ये मेरा मापदंड है, इसे आप पूरा करिए और अधिकारी बनिए, यूपीएससी कहता है। जब किसी से मिलिए अप्रोच पे बात होता है, अप्रोच पे बात होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि अप्रोच के साथ साथ कंटेंट और एग्जामिनेशन के ट्रेंड और नेचर पे भी बात होनी चाहिए, और उससे भी समझना चाहिए स्टूडेंट को। 1000 लोग 1000 तरीके से सिलेक्शन लेते हैं, जो टॉप तरीका अपनाता है वो टॉप करता है, और जो लास्ट तरीका अपनाता है वो लास्ट करता है। हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग दूसरों को देखते हैं। अब जैसे आप आज कई बार क्या होता है कि हम लोग दूसरों को देखते हैं, दूसरों से मिलते हैं, अच्छी बात है, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन अपने अंदर की क्वालिटी को कभी नहीं खोना चाहिए। हम लोग हमेशा यही करते हैं, और अधिकांश छात्र यही करते हैं। उनकी व्यू ना हर साल में बदल जाता है। जैसे पिछले साल एक टॉपर आया, उसने दिया तो उसके पीछे लग गए, अब उसकी रणनीति फॉलो करने लगे। इस बार जो टॉप किया उसकी रणनीति को फॉलो करने लगे, फिर अगले साल अगले का रणनीति फॉलो करने लगे। तो वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर की काबिलियत को नहीं पहचानते। जो गांव देहात से आए हुए, मेरे जैसे छात्र जो गांव देहात से आए हुए, जिनके पास सोर्स नहीं होता है, साधन नहीं होता है, सपोर्ट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, साधन को अपनाते हैं। और वो साधन में क्या करते हैं, या तो इतना ना ज़्यादा साधन अपना लेते हैं, इतना ना ज़्यादा साधन अपना लेते हैं कि वो उनके लिए कन्फ्यूजन हो जाता है, और नहीं तो बिल्कुल ही साधन नहीं अपनाते, या तो टॉप पे चले जाते हैं, नहीं तो शून्य पे चले जाते हैं। तो कई ऐसे चीज़ें हैं, अगर उन पे अभी तो मैं उस मूड में नहीं था, फिर भी आपने कहा तो मैं आया, बस इतना ही कहूँगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको रोक के ये जानना चाहूँगा, ऑप्शनल आपका क्या सब्जेक्ट था? क्योंकि लंबे टाइम से 11 साल से लगभग हैं, तो क्या आपने बीच बीच में ऑप्शनल को चेंज भी किया? राइट। मैं 5 बार यूपीएससी में सम्मिलित हुआ, एक बार पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाया। आगे का एग्ज़ाम बस शेड्यूल में चलते रहा, पीटी मेंस इंटरव्यू वो चलते रहा। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सेल्फ स्टडी करके क्वालिफाई करना। देखिए वो 5 बार देने के बाद एक बार मैं पीटी फेल किया 2014 में, 15, 16, 17, 18, उसके बाद मैंने लगातार दिए जो 17, 18, 18, 19। तो ये मेरे साथ चला रहा। मैंने गलती यहाँ किया कि 2 बार मैंने हिस्ट्री से मेंस दी, 2 बार मैं हिस्ट्री ऑप्शनल रखा, और 2 बार मैं एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, और हिंदी मीडियम के होकर सीधे टेक्निकल सब्जेक्ट में चला गया। ये मेरी गलती हो गई। और कारण क्या था कि मैंने उस बार एक टॉपर को पढ़ लिया था जो एंथ्रोपोलॉजी से दिए थे, तो मैं भी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। आपको क्या लगता है टॉपर कभी सच बताता है? बिल्कुल नहीं,
चूँकि एक ही टॉपर, आप बत्रा पे है, फ़ोटो उठा के देख लीजिए। एक टॉपर को टॉपर होने से पहले कोई नहीं जानता है, लेकिन जैसे वो टॉप कर जाए 10 कोचिंग वालों का दावा हो जाता है। एक टॉपर एक ही जगह से क्लास लेगा ना, एक व्यक्ति एक ही रूम में रहेगा, 10 कोचिंग में कैसे ले लिया? अगर एक एक घंटा एक कोचिंग में दे, एक ही दे तो 10 घंटा दिया ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो हर सब्जेक्ट हर कोचिंग में, तो ये जो सफल हो जाते हैं उसमें 90% लोग गुमराह करते हैं। और ये बिहार के जो आपको कई हज़ार लोग आज आपको देख रहे होंगे, जो नए नए आते हैं लड़के लड़कियां, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या सोच समझ के यहाँ पे आना चाहिए, या फिर मतलब आ जाना चाहिए और बन जाते हैं, तुरंत ही बन जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी को समझना, यूपीएससी को जानना, और सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी पर्सनालिटी का सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट है। ज़रूरी नहीं कि आप मुखर्जी नगर में आएंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगा, ज़रूरी नहीं कि आप घर पे रहेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगा। आपको वो इन्वायरमेंट, वो माहौल और वो गाइडेंस मिलना चाहिए जो आपको सही दे सके। एक चीज़ और है, जो आपका लंबा टाइम यहाँ पे लगा है, हम बात ही कर रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब नया नया लड़का आता है जोश में होता है, आपने भी बताया था एग्जाम्पल के जूते मुझे पहन के एकदम आता था, तो कहा जाता है कि थोड़ा प्यार मोहब्बत का भी चक्कर पड़ जाता है गर्लफ्रेंड वगैरह का, तो क्या ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? और क्या घर वालों को कभी ऐसा दबाव नहीं होता कि इतना लंबा टाइम हो गया आप घर आ जाओ, या फिर ऐसा कुछ होता है यार दोस्त आस पड़ोस के लोग दबाव ऐसा मतलब ताने वगैरह मारते हैं कभी या नहीं? आप थोड़ा भावुक हो गए, थोड़ा सा आंसू हैं आंखों में। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें व्यक्तिगत होता है, लेकिन ये सार्वजनिक जगह है तो मैं यहाँ ये कहूँगा, देखिए प्यार बुरी चीज़ नहीं है। प्यार करें, लेकिन सबसे पहले प्यार करने के काबिल बने। मैं भावुक इसलिए हुआ कि मैं भी कभी, अब उस बातों को कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं। बत्रा एक चीज़ है भाई, देता बहुत कुछ है। बत्रा देता बहुत कुछ है अगर आप सफल हैं, और बत्रा लेता भी बहुत कुछ है अगर आप असफल हैं। यहाँ तक कि आपका प्यार भी आपसे रूठ जाता है, आपका प्यार भी आपसे मुंह मोड़ लेता है। और एक बात याद आ गई कि असफलता वो पाप है जिसे दुनिया कभी माफ़ नहीं करती, लेकिन बत्रा की असफलता वो है कि आपको प्यार भी आपसे मुंह मोड़ लेता है। मैं भी युवा हूँ, दिल मेरे अंदर भी है, धड़का मेरे अंदर भी था दिल। अब वो किसके लिए धड़का था, कब धड़का था, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो इस समय वर्तमान में ऑफिसर्स हैं, उनका एक अपना गरिमा है, उनकी अपनी एक मर्यादा है, तो उस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, उनसे मुझे प्यार हुआ था और बेइंतहा प्यार हुआ था, लेकिन जब सफलता मिली तो उसके बाद उनका नंबर और हर चीज़ बंद हो गया था। वो आपसे बात नहीं करती थी? नहीं, बात क्या हो, तो अब उन पता भी नहीं कि कौन सा कैडर है उनका, कौन सा राज्य है, कहाँ है, ये भी नहीं पता है। ऐसे भी हो सकता है क्या पहले अच्छे दोस्त रहते हैं फिर मतलब बदल जाते हैं? हाँ बिल्कुल, उनका स्टेटस ही बदल जाता है ना। अब मैं गलियों में घूमने वाला लड़का और वो ऑफिसर्स, मेल देखिए ना, वो ज़िले के मालिक और हम गलियों में घूमने वाले लोग, तो कैसे मेल हो सकता है? ठीक है ना, बस यही है। आपको क्या लगता है, जैसे आपको इतना लंबा टाइम यहाँ पे लगा है और आप अभी यहीं पे हैं फिलहाल, कि आस पड़ोस के लोगों का मैंने पूछा था, कुछ ऐसा नहीं कहते कि आपका लड़का लंबे टाइम से वहाँ पे है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? ऐसा कुछ होता है कि लोग ताने बहुत मारते हैं? वो तो है ऑब्वियसली। मैंने आपसे एक चीज़ कहा ना कि असफलता वो पाप है जिसे दुनिया कभी माफ़ नहीं करती। अगर सफलता आपको किसी भी रूप में मिले हमेशा सम्मान दिलाती है, और असफलता आपको किसी भी रूप में मिले सिर्फ और सिर्फ अपमान ही दिलाती है। अगर आप अपमान, अब क्या करें, अपमान का घूंट पीना पड़ता है लोगों की सबसे यहाँ रोकूंगा मैं आपसे, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको भी जाना है और अब कहीं जा रहे थे, मैंने अचानक से ही रोक लिया। मैं जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी गलती आप क्या मानते हैं यहाँ पे आने के बाद? क्या जो आपसे सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी से भी इंटरव्यू तक पहुँचे हैं कई बार, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी गलती क्या मानते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा कि मैंने यहाँ तक किया और ये किया, वो मेरा प्रयास था जो मैंने पूरे मन से किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई। ठीक है ना, शुरुआत में देखिए हम लोग पॉलिटी तो पढ़ते हैं लेकिन पॉलिटिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, हम समाज को तो पढ़ते हैं लेकिन समाज सेवक हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ आने के बाद हम भूल जाते हैं कि हम एज ए IAS UPSC एस्पिरेंट हैं, हमारे पीछे भी इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना, और वही होता है, समय की कुछ किल्लत होती है, सही जानकारी की नहीं होती है, और ख़ासकर जो हमारे मन में एक चीज़ होता है ना, वो होता है अनसिक्योरिटी होता है, और सबसे बड़ी बात जो फैमिली प्रेशर होता है, जो फैमिली बैकग्राउंड्स होता है, वो कहीं ना कहीं तबाह करता है। इसके अलावा आपने कोई अपना बी प्लान वगैरह सोचा है कि अगर इसमें नहीं हुआ, क्योंकि ये तो टॉप लेवल की होती है, अगर हम इसकी तैयारी करते हैं तो हम एक अच्छे व्यक्ति भी बन जाते हैं? बिल्कुल। तो क्या आपने बी प्लान को सोचा है कि अब मुझे टीचिंग करनी है या फिर कुछ और? नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी है। सबसे पहले बत्रा, मैंने क्या कहा कि बत्रा देती भी खूब है और बत्रा लेती भी खूब है। समझ गए हैं, बत्रा देती भी खूब है और बत्रा ले, ये बत्रा मतलब बत्रा नहीं, मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ कि कटरा से बत्रा, कटरा जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, और बत्रा जो ये मुखर्जी नगर है,
यहाँ छात्र जो है ना, यही 2 जगह है जहाँ यूपीएससी के छात्र काफ़ी मात्रा में और वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। वहाँ भी 25 गज के कमरे में लोग हैं और यहाँ भी 25 गज के कमरे में मिल जाएंगे छात्र आपको, और वो भी तपते हुए, तपती गर्मी में हर तरफ में वो मिल जाएंगे आपको, बिछड़ते हुए, मिलते हुए, पास करते हुए, फेल करते हुए, इस दौर में आपको मिल जाएंगे, चाहे कटरा में चाहे बत्रा में। सवाल आपका क्या था? मेरा सवाल यही था कि मैंने आपसे ये पूछना चाहा था, एक तो ताने वाला आपने बता दिया है कि यहाँ पे आने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? मैंने बता तो दिया कि सबसे बड़ी गलती शुरुआती मिस्टेक होती है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हम यहाँ फेमिलियर होने लगते हैं, दोस्ती को ऐसा माहौल बनाते हैं कि लगता है कि सब चीज़ दोस्ती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं रोकूंगा, जैसे आपने अभी मुझे बता दिया कि मैं इतने लंबे टाइम से हूँ, बहुत सारे लोग ये चीज़ें बताने से बचते क्यों हैं? वो बताना नहीं चाहते अपनी कमियों को, ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना हो, छुपते रहते हैं। आपने तो बता दिया। हर व्यक्ति का अपना जीवन जीने का स्टाइल होता है, हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। मेरा भी तरीका है। मैं सोचता हूँ कि देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर गलती आप करें, कुछ गलती दूसरे आप, कुछ ज़रूरी नहीं कि हर गलती आप करें। मेरी गलती, अगर सामने वाला कोई गलती किया उससे शिक्षा ले और आप उस गलती को ना करें, आगे बढ़ जाओ। यूपीएससी के फील्ड में ये ज़रूरी होता है कि आप उस गलती को पुनर्विधि देना, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है ना कि इसमें गलती ज़्यादा होती है हर स्तर पे। जैसे प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ ही मिस्टेक होता है, प्रारंभिक परीक्षा फेल कर जाएंगे। मुख्य परीक्षा में कुछ ही मिस्टेक होगा, आप मुख्य परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने ऑप्शनल को चेंज कर दिया, ऑप्शनल को चेंज किया तो क्या हुआ, फेल कर गया, नहीं समझ पाया। तो यही गलती होता है। इंटरव्यू में तो कुछ होता नहीं, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये 2 चरण जो होता है ना, ये बड़ा ही कठिन होता है। मैंने यहाँ आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि आपका बी प्लान क्या है? जैसे कि ये तो यूपीएससी वाला था, तो बी प्लान के बारे में आप मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हर चीज़ का निगेटिव नहीं होता है, हर चीज़ का पॉजिटिव नहीं होता है। सबसे पहली बात कि बत्रा जो है ना, ये देता भी बहुत कुछ है और लेता भी बहुत कुछ है। सबसे पहले अगर आप यहाँ सीरियस होंगे तो आईएएस बनेंगे, अगर नहीं होंगे तो फैकल्टी बनेंगे, ठीक है ना। अगर उससे भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप यूपीएससी से जुड़े किताब होता है बेचेंगे, अगर क्रिकेट वाली दुकान पे। हाँ बिल्कुल, अगर उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे खोलेंगे क्या? तो एक अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है ना, जो आज की डेट में बहुत जरूरी है। भाई जो कुछ नहीं करेगा वो अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। सही बात बोले ठीक भाई है, साहब जी। अगर जॉब मिलेगी तभी अच्छा इंसान बन राइट, पाएगा। राइट, वो राइट। बिना जॉब के वो अच्छा इंसान नहीं बनेगा, फिर वो भाई साहब ने और अपनी कामों में opinion जाएगा। ठीक है, वो पीजी वगैरह खोले, लाइब्रेरी खोल देगा यहाँ पे, मैंने ठीक क्या है, कहा? और काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, सर्वाइवल के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे। अभी कुछ ये बीच वाले भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको भी पूछिए कुछ इनसे कह रहे हैं आप? अरे भाई मैं तो क्या मना कहूँ भाई, मैं पढ़ता है को नहीं, ठीक है, दोस्त मैं स्टडी नहीं करता, ये बिजनेस मैं मैं बस- यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। ये पहले यहाँ पे पढ़ाई करता था, इसने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी 1 साल, तो इसको लगा कि कुछ होना तो है नहीं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बीच में फिर वो लॉकडाउन आ गया था, उसके बाद अब ये लॉकडाउन के बाद दोबारा आया, तो इसने अपने पीजी खोल रखे हैं। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, कौन सा पीजी आपका? भाई गर्ल्स के लिए। तो अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका? हाँ ठीक चल रहा है भाई। कैसे बने एक यूपीएससी तैयारी करने वाला छात्र अच्छा बिजनेस? बताइए आप बताइए। भाई ये ऐसे बना, इसने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करी यहाँ पे। ठीक है, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के कारण कुछ हो नहीं पाया, ना एग्जाम दे पाए ना कुछ हो पाया। ठीक है, एज चली गई। ठीक है, एक बार इसने तैयारी करी भाई, एक बार 1.5 लाख रुपये भर चुका है, तो दोबारा फिर भरने पड़ते। ठीक है, इसलिए फिर इसने भाई छोड़ दी पढ़ाई करनी, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए फिर इसने सोचा कि अपना काम स्टार्ट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है लोगों को। ठीक है, पैसों की लेके बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, बीच में और भी ज़्यादा वो आई थी दिक्कतें, इसलिए फिर इसने अपना काम स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये भी खुश है, घर वाले भी खुश हैं। ठीक है, अब जॉब मिले ना मिले 3 साल 4 साल भाई कोई पता थोड़ी ना होता है। सरकार का भी ये भी नहीं पता है कि आगे क्या चलेगा, आगे दोबारा लॉकडाउन हो सकता है, कह रहे थे अभी हो जाएगा लॉकडाउन, तो इसलिए 3 लॉकडाउन हो सके हैं, 4था भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये तो पता नहीं होता हमको। तो इसलिए काम जरूरी है। ठीक है आप क्या करते हैं भैया? भाई, मैं तैयारी करता हूँ एसएससी की। एसएससी की तैयारी? हाँ भाई, तो आप इनके मित्र हैं? हाँ भाई, आपने अभी कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया? भाई हैं हम दोनों भाई। अच्छा, दोनों भैया हैं। हाँ आप भाई। बड़े हैं ये छोटे हैं? मैं छोटा हूँ भाई, ये बड़ा है। अच्छा, हाइट में आप बड़े लगते हैं। ऐसा मेरा भाई भी है, मेरे तो लंबा लगता है, वो छोटा है। भाई वो हो जाता है कभी कभी। ठीक आप है कितने दिनों से हैं यहाँ पे? भाई, मेरे को अभी हुए 6 महीने हुए हैं भाई। हरियाणा से हैं क्या आप? हाँ भाई, हरियाणा से। हरियाणा वाले छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? देख रहे होंगे भाई हरियाणा वाले छात्रों से यही कहना चाहूँगा भाई, दारू दूर पीनी कम कर दो और अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बहुत बढ़िया रहोगे। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि कुछ हमें छात्र कहते हैं भैया कि ये आवाज उठाओ कि हरियाणा वाले बच्चों को ये रूम क्यों नहीं देते इधर को हाँ, मुखर्जी ये नगर में? बात भाई क्यों नहीं देते? objection ये की बात बताइए। है, मैं बताता हूँ इस बात की इनकी क्या थिंकिंग है कि हरियाणा वाले बच्चे यहाँ पे उड़दंग मचाते हैं। ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कि हरियाणा वाले ही बच्चे उड़दंग मचाते हैं भाई, और भी आते हैं। ठीक है, अब थोड़े दिन पहले भाई यूपी के थे वो बच्चे। ठीक है, वो यूलो वगैरह को उठाकर नाले के अंदर फेंक रहे थे। ठीक है, तो वो हरियाणा वाले तो नहीं थे ना। है भाई, एक बात बताओ, हर
उंगली एक जैसी नहीं होती, ठीक है। हरियाणा वाले सब एक जैसे नहीं होते भाई, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं भाई पढ़ लिख के भाई IAS IPS बने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हरियाणा से नहीं है, ठीक है। ऐसे वो मत करो, जज मत करा करो, ठीक है। इससे अच्छा अपना, ठीक है, रूम वगैरह दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रूम नहीं दोगे भाई, एक बार तो लॉकडाउन में आया मैं, मान लो, ठीक है। लॉकडाउन में आने के बाद अग्रवाल के सामने प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, मेरे को क्या बोले कि हाँ भाई 9,000 रुपये फर्निश्ड देंगे तेरे को 1 BHK, ठीक है भाई। उस टाइम तुम हमें दे रहे थे जब तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है। अब क्यों दे रहे भाई तुम, अब क्या दिक्कत होगी, मतलब अब स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, उनको रूम मिल गए, तो इसका मतलब वो थोड़ी ना पागल थोड़ी ना है। ये मेरे को कई मित्र ऐसे कहते हैं कि भैया इस मुद्दे पे बात करो, तो आज आप मिल ही गए, मैंने आपसे बात ही कर ली, तो ये मतलब देते क्यों नहीं है भाई? मतलब कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ, एक बार लड़ाई झगड़े सबके होते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे लोकलों की भी लड़ाई होती है, ठीक है, जो आगे लोकल है उनकी भी लड़ाई होती है भाई, और अदर कास्ट वाले हैं उनकी भी लड़ाई होती है भाई, ठीक है। हरियाणा वालों की लड़ाई होती है भाई, ये कोई इशू थोड़ी होता है कि भैया का कुछ भी गलत काम किया तो हरियाणा वाले ने कर रखा है, ये तो कोई वो मुद्दा नहीं है। SSC के लिए कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया है? के लिए भाई मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी KT कैंपस, ठीक है, और मेरा एग्जाम क्लियर है भाई CHSL का, ठीक है। मेरी भाई ज्वाइनिंग रहती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिला हुआ है मेरे को CS पे, ठीक है। ये नहीं है कि हरियाणा वाले बच्चे पढ़ते नहीं है भाई, पढ़ते ही बहुत पढ़ते हैं, ये आपने साबित कर दिया है। बिल्कुल पढ़ते हैं यार, ठीक है, हम पढ़े हैं भाई, जब हमें जॉब मिली है, ठीक है। DU से मैं पास आउट हूँ भाई, ठीक है। LLB का मैंने अभी की बार वो दिया है इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। LLB करूँगा भाई अब आगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ते नहीं है, बिल्कुल भी भाई पढ़ते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये नहीं होता भाई सभी एक जैसा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा तेरे को UP नंबर गाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है, बाइक मिलेंगी, ठीक है। रात को वो भी उड़तंग मचाते होंगे, इसका मतलब ये है कि वो हरियाणा से ही है कि हरियाणा वाले UP की बाइक लेके आने लग गया भाई। अब ये बात थोड़ी होती है मेरे भाई। तो यहाँ पे ये हमें कुछ दोस्त ज़्यादा कहते थे, कई दिनों से कहा था कि रूम के बारे में आप चर्चा कीजिए, मैंने भाई से किया, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके, और एक दिन आपसे मिलूंगा तो आपकी पूरी बनाऊंगा स्टोरी कैसे बने। यहाँ पे B प्लान के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, आपका B प्लान क्या है? भाई साहब लोग आ गए, अच्छी बात है। देखिए, बोलना सबको चाहिए और बोलने का सबको अधिकार है, सबको अपनी लोकतांत्रिक अधिकार है, वो बोले। मैं देखिए B प्लान में मैंने अभी बस वही है कि मैं जो गलती किया हूँ वो किसी को ना, मैंने किसी को ना करने दूँ, ठीक है ना, ठीक है। मैं जो गलती किया शुरुआती, जैसे मैंने शुरुआत में आके मुझे वो कई सारे चैलेंजेस मिला। जैसे मैं आया तो मुझे ये समझ में आया कि मैं कहाँ रहूँ, क्योंकि फैमिली फाइनेंशियल उस तरह से नहीं था कि मैं प्रॉपर बतरा पर हूँ, तो मैं भटका 2 महीना कि मुझे सस्ता जगह कौन सा है। तो पहली ये चीज़ है। इसके बाद मुझे सही साधन नहीं मिल पाया। जैसे मैं जिस किताब को आज पढ़ा, पता चला 3 महीना बाद कि वो किताब किसी काम का नहीं था। तो शुरुआती गलती जो भी मैंने किया है, मेरा B प्लान यही है और क्लियर है कि मेरा जो शुरुआती गलती मैंने किया, एक एस्पिरेंट के रूप में, एक छात्र के रूप में, एक वैसे रूप में जो IAS बनने का सपना देखा था, अधिकारी बनने का सपना देखा था, जो पूरी तरह से टूट गया और सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से। तो मैं उसी पे प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले, फिर से प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रयास ये कर रहे हैं कि आने वाले जो भी भाई हो वो उस गलती को ना चले, क्योंकि UPSC बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर इसको आप समझ जाएं, इसको आप जान जाएं, नहीं तो ये बहुत ही कठिन है, ठीक है ना। अगर आप बाजारीकरण के दौर से बच जाएं तो यहाँ आने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, अभी तो आज आपसे बात किया और मुझे भी पता नहीं चला कि मैं आपसे कितना बात कर लिया, क्या क्या बातें कर लिया। मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे माइंड में एक शायरी आ रहा था, तो हालांकि वो मैं सुनाइए मैं क्या बताऊं। देखिए कि आप को जा रहे हैं, नहीं क्या बताए, वो सब चीज़ें याद पड़ जाती है ना। मेरा भावुकपन ही, मेरी सिंगिंग, ये सब चीज़ें थी उस समय। मैं बहुत ही फनी माइंड का था। सुनाइए। लेकिन अब वो थोड़ा सा मुझे वो रिमाइंड करना पड़ जा रहा है। बड़ी अच्छी शायरी है, मैंने खुद लिखा था उस समय कि दिल की तन्हाई को दिल में दबा लेता हूँ, दिल की तन्हाई को दिल में दबा लेता हूँ, जितना भी गम मिलता है हंस के अपना लेता हूँ। आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके, आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके, हमने हंसी के आड़ में हर गम को छुपा लिया। और बहुत खूबसूरत। यही कहूँगा बिहार से, चाहे उन गांव के पृष्ठभूमि छात्रों से, कि दोस्त आप मुखर्जी नगर में आएँ, इलाहाबाद में आएँ, आप कटरा में आएँ, आप बतरा में आएँ। ये बतरा और कटरा बाँह खोल के आपकी स्वागत करती है। लेकिन आने से पहले एक बार एनालिसिस ज़रूर कर लें कि वास्तव में आप उस क्वालिटी के लायक हैं कि नहीं। अपनी टैलेंट को ज़रूर पहचान ले और सोच समझ के आए, डिसाइड कर ले। अगर आप तैयारी के लिए सोचते हैं तो 3 बातों का ज़रूर ख्याल करें। कौन सी बताइए? कब, कहाँ और किसके साथ। कब मतलब कि आप डिसाइड कर ले कि मुझे कब से शुरू करना है। अगस्त से शुरू करना है, सितंबर से शुरू करना है,
कहाँ से शुरू करना है, बतरा से शुरू करना है, कटरा से शुरू करना है या छोटे शहर से शुरू करना है, और किसके साथ में करना है, मार्गदर्शन कौन देगा, ये डिसाइड कर लीजिए और फिर लग जाइए सही दिशा में, सही सोच के साथ, सही अप्रोच के साथ, एग्जामिनेशन के ट्रेंड और नेचर को समझते हुए आप भी अधिकारी बनेंगे। अगर अधिकारी नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, मेरे जैसा जिंदा दिली और बिंदास इंसान तो ज़रूर बनेंगे जो संतुष्ट हो जाएंगे। और कभी कोट पैंट और टी शर्ट में चलते, मतलब कोट पैंट और वो चलते तो लगता था कि अधिकारी ही आ रहा है, और एक समय में टी शर्ट और लोअर भी पहनना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने आज आपको ऐसे लोगों की दिखाने की कोशिश करी है जो वाकई में सच्चाई होती है, और ऐसा बहुत कम लोग दिखाते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की कहानी आप तक ज़रूर पहुँचाई जाए। अगर